Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. कल मैंने एक पोल लगाया था तो उसमें था कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीटेट सीटेट के बाद हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट की तरफ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ अर्निंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर आप बात करें सीटेट, तो सीटेट के बाद जिनका क्लियर हो गया है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, या तो वो गवर्नमेंट की तरफ जाएं या फिर वो प्राइवेट की तरफ जाएं। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं तो आपके पास क्या है, DSSB की वैकेंसी, KVS की है और सुपर टेट की है, BPSC की है, NVS की है, AES की है, बिहार की है। बिहार की तो मैं बता ही चुकी हूँ, BPSC चंडीगढ़ की आती है, हरियाणा की आती है, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज आपके पास आती हैं, ठीक। अभी रिसेंटली आपके पास कौन कौन सी वैकेंसीज रिलीज हैं, देखो, देखिए, DSSB की रिलीज है, ठीक है। और BPSC की 24 अगस्त को आई गेस एग्जाम है, BPSC TRA 3.0 का, ठीक है। और रही बात अगर सुपर टेट की, तो इस साल आपको कौन सी वैकेंसी मिलेंगी, एक DSSB की मिलेंगी और एक BPSC की मिलेगी। सबसे लास्ट में जाके आपका सुपर टेट उम्मीद है मिलेगा, क्योंकि अभी तो देखिए, BPSC ने जैसे कैलेंडर जारी किया वैसे यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम से बोलते हैं एकदम से परीक्षा देने आओ। अभी देखिए, पुलिस की वैकेंसी यहाँ पे निकली है ना, आपने देखा होगा अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तुरंत फॉर्म आया, तुरंत कितने फरवरी को पेपर है आई गेस, ऐसे ही। तो वो टाइम बिल्कुल भी नहीं देते, तो अभी वो यूपी टेट कंडक्ट कराएंगे, उनको नीड आएगी एकदम से 1 महीने में वो एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो इस ईयर तक आपको कहीं ना कहीं सुपर टेट देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 साल से नहीं हुआ, ठीक। ये सारी वैकेंसीज हैं, ओके ना। अगर आप प्राइवेट की तरफ बात करें तो प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में सीटेट मांगते हैं, अब तो सीटेट मांगते हैं अच्छे स्कूल्स में आपको अच्छा पैकेज के लिए, ठीक। और कॉन्ट्रेक्चुअल पे आती हैं वैकेंसीज, आपकी केवी में आती हैं, और DSSB DOE वाले जो होते हैं उसमें मेरिट के बेसिस पे, और या फिर आप कुछ ट्यूशन कोचिंग पढ़ा सकते हैं या फिर कोई यूट्यूब चैनल सेल्फ अर्निंग के लिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। अभी अगर हम बात करते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि मेरा अपना ऐसा मानना है, जैसे होता नहीं है कि हम सारे फॉर्म लोग भरने लगते हैं, लाइक SSC का आ गया, रेलवे का आ गया, या बैंकिंग का आ गया, ये सारी चीज़ें भरने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है होते हैं कुछ कॉमन कॉमन, बट अगर एक चीज़ में अभी फॉलो करेंगे हम, एक एक शेड्यूल को, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, तो लगभग टीचिंग एग्ज़ाम में सबका सिलेबस लगभग लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत किसी में कम किसी में ज़्यादा, 10 मार्क्स का किसी में 20 मार्क्स का। तो उसी चीज़ को फॉलो करें कि आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक। आप टीचिंग एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें तो कॉमन मैथ्स आप तैयार कर लें। मैथ्स सभी जगह पूरी पूछी जानी है, DSSB में भी आएगी, BPSC में भी आएगी, सुपर टेट में आएगी, ठीक। अब मैथ्स के लिए आप कोई बुक और कोई बुक से एक एक चैप्टर उठाएं, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, एक एक चैप्टर उठाएं, बुक से करें। बुक से नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल पे मान लीजिए परसेंटेज पढ़ना है सॉरी, तो आपने उस पर सॉरी, यूट्यूब चैनल पे आपने सर्च किया है परसेंटेज, परसेंटेज की आपको कई वीडियो मिल जाएंगी, तो वो पूरी सीरीज़ आप फॉलो कर लें, ठीक है। जैसे आदि, ये तो मैथ्स के उनके हैं, आदित्य रंजन सर हैं और गगन प्रताप सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन आप अपने लेवल का देख लें। आप टीचिंग की कर रहे हैं तो आप अपने लेवल के हिसाब से देख लें कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि वो SSC के लिए पढ़ाते हैं, ठीक। इस हिसाब से आप अपना विकास पराशर सर भी हैं, वो भी मैथ्स का, मतलब ये 3 टीचर अच्छे टीचर हैं, तो इनसे आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, बट अपने लेवल के हिसाब से, ठीक। जनरल इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश बाय नीतू मैम, वो बुक अच्छी होती, ठीक है। आप उससे इंग्लिश प्रिपेयर कर लें, इंग्लिश एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी आती भी होगी, और उसकी आती है, क्या कहते हैं, आदित्य आदित्य पब्लिकेशन की आती है समान हिंदी के नाम से, तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं उससे, ठीक है। उसमें प्रीवियस सारे ईयर का क्वेश्चंस दिया होता है और मतलब भर की एक्सप्लेनेशन भी होती है ना। रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी अभी आपने सीटेट में पढ़ा होगा, उसको कुछ नोट्स के फॉर्म में करके आप उसी को प्रैक्टिस करें, उसी के आसपास कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आपकी साइकोलॉजी इस तरह से आप तैयार करें, बेसिक चीज़ें पहले आप तैयार करें, ओके। रही बात GK GS की, ये भी आप तैयार करते रहें, GK GS लूसेंट पहले कंप्लीट करें, लूसेंट सामान्य ज्ञान या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जनरल नॉलेज आती है,
वो कंप्लीट करी जाए, ठीक है। सामान्य ज्ञान में जीके जीएस में उसको पहले पूरा कवर करें, उसमें सब कुछ है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी कुछ पोर्शन दिया हुआ है, और साइंस का भी पार्ट है नॉर्मल। ओके, तो आप उससे प्रिपेयर करें, तो कॉमन सब्जेक्ट्स आप लेके चलेंगे तो सब में प्रिपेयर होगा। और आपका एक टारगेट होना चाहिए सेट कि मेरे को DSSB का ये क्रैक करना है, या फिर BPSC का क्रैक करना है, या कुछ एक टारगेट आप सेट करें उस हिसाब से। मेरे हिसाब से आप एक टारगेट बना लें, तो अगर आप दे सकते हैं तो DSSB का दे दें, बिहार का दे दें, लास्ट में सुपर टेट का, जहाँ आपकी सुटेबिलिटी या कंफर्टेबिलिटी हो आप वहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें तो हमें कितना टाइम लगता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने में, कितना एक टाइम इनफ या सफिशिएंट है। देखिए, सबसे पहले आपका सीटेट क्रैक हुआ है तो आप छः महीने खुद पे वर्क करिए, मतलब खुद को दीजिए। शून्य है अगर आपकी स्थिति, मतलब शून्य नहीं होगी, क्योंकि सीटेट क्रैक किया, इतना कुछ पढ़ा है, मतलब एज गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आप 6 महीने निकालिए, 6 घंटे निकालिए, है ना, खुद के लिए 6 घंटे निकालेंगे। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, 6 महीने 6 घंटे आप करीब निकालिए, ठीक है। 5 से 6 घंटे आप अपना निकालिए, तो उसमें आप एक बार सारा सिलेबस, कॉमन कॉमन मैथ्स पढ़ा ली, हिंदी, इंग्लिश भी है, जितनी सारी चीज़ें बताई वो सब आपने प्रिपेयर कर ली। ओके, उसके बाद अगर वैकेंसी आती है, नहीं आती है, तो उसके बाद आप किसी और चीज़ पे मूव कर सकते हैं। बट अभी आपके सामने वैकेंसीज हैं, DSSB की है और BPSC की भी होनी है, आपको पता है, और ईयर के लास्ट तक सुपर टेट की भी होनी है। तो आपने अभी से प्रिपरेशन कर ली तो आपके पास टाइम भी है, और आप प्रिपेयर भी कर लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। मगर शिद्दत से आपको कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। ओके, ना दूसरे जो एस्पिरेंट्स होंगे जिनको नीड होगी, या फिर जो प्राइवेट की तरफ जाना चाहते हो, तो आप प्राइवेट के लिए कम्युनिकेशन स्किल अपनी बहुत अच्छी करें। सीटेट आपके पास है, और प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा ही होता है, मैंने भी कुछ टाइम के लिए ज्वाइन किया था। तो लाइक क्या था, मैं 2 पीरियड पढ़ाती थी, ठीक है। तो उसमें वो मेरे को अच्छा स्कूल था, वो मेरे को 12,000 ऑफर करते थे। तो उस हिसाब से आप मतलब देखिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, स्पीकिंग वोकैब पे आपका कितना कमांड है, बस ये देख के हाँ, ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज होनी चाहिए, बट ये ज़्यादा देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और वोकैब, ये पोर्शन वो ज़्यादा देखते हैं कि हाउ टीचर इज़ फ्लुएंट, हाउ टीचर इज़ कम्युनिकेबल विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को अपनी बात कहाँ तक पहुँचा पा रहा है, इंग्लिश उसकी कितनी फ्लुएंट, आप सभी जानते हो, जब तभी वो पैकेज अच्छा देंगे ना। कॉन्ट्रेक्चुअल KVS की भी आती है, और इनकी मैंने बता दी। या फिर आप घर पे कोचिंग या ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, या फिर आप अगर सेल्फ इनकम जनरेट करना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं, सभी कमा रहे हैं, सभी चला रहे हैं, मतलब जिनका सक्सेसफुली रन हो रहा है। ओके, ना इतनी हमने डिस्कस कर ली सारी बात। ओके, तो यही कुछ स्ट्रेटेजी थी, मैंने पोल लगाया था उसके रिगार्डिंग है कि आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करें लाइक जैसे मैं बताऊँ, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ क्या है, लिटरली अपनी बात बताऊँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक सिक्योरिटी है, या फिर मेरे को वही करनी है, ठीक। क्योंकि प्राइवेट जॉब मैंने की कुछ टाइम के लिए, तो मेरे को अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि यार गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करें, ठीक। तो मेरा सीन ये है कि मुझे मतलब बोला गया है कि आपको यहीं करनी है, तो मैं सुपर टेट का इसीलिए उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रही हूँ। हालांकि DSSB के लिए भी एक बार बोलूँ तो मतलब बोला है मैंने, बट देखती हूँ। वो चीज़ होती है ना, कोई आपको बोलता है कि आप कर लो प्रिपरेशन, कहीं भी होगा, और कोई चीज़ आपको बार बार बोलनी पड़ती, मैं भर दूँ क्या, मैं भर दूँ क्या, ये वाली सिचुएशन। तो आप देखिए आप कहाँ भर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस साल आपके पास 3 वैकेंसी हैं, DSSB की है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपकी वो अगस्त में है ही है, 24 अगस्त को पेपर BPSC की, ठीक। नंबर 3 पे आपकी सुपर टेट है, ठीक। इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए, इस लेवल से प्रिपरेशन करिए कि डेफिनेटली हो जाए। एक बार आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, ओके, 6 आवर आप अपने निकालिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता एग्जामिनेशन ना निकले, ठीक। हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे हम मतलब मैं सभी को लेके चल रही हूँ, अपने जैसों सभी को, तो होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया है किसी भी तरीके से हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे हम लोग, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा, वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, तो मेहनत करनी होगी, तभी कुछ अच्छा पॉसिबल होगा, आउटपुट हमें निकलेगा, ठीक है। तो ये इस रिगार्डिंग वीडियो थी। नेक्स्ट हम और सुपर टेट की और वीडियो
आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और अभी मैं अपने स्टडी मोटिवेशनल व्लॉग भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर मेरे वैसे भी हैं, तो आप उसको भी प्लीज़ मोटिवेट करिए, ओके। आप ही लोगों के लिए है, फिर बाकी ये स्टडी वाला भी चलता रहेगा और स्टडी मोटिवेशनल व्लॉग भी चलते रहेगा। आप उसको देख के आप प्लीज़ सब्सक्राइब मत करिएगा चैनल को, ओके। उसमें भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, क्योंकि 4-5 लोगों ने किया भी है ऐसा। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye everyone. Shiva, please don't do.